हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड 6 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यिंग को दिखाया जाता है जो कि फुनचाई की बॉडी को क्लीन कर रहा होता है। यहाँ पे फुनचाई अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है, इसकी वजह से उसे धुंधला धुंधला सा यिंग का चेहरा दिखाई पड़ता है। जब अपनी आंखें खोलता है और वो सामने यिंग को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, पी यिंग, क्या ये आप हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे जैसे फुनचाई उठता है यिंग उसको लिटा देता है और कहता है कि तुम आराम करो और उसकी पट्टी पट्टी चेंज करता है। फुनचाई कहता है कि पी यिंग, आप इतने ज्यादा भीगे हुए क्यों हैं? यहाँ पे यिंग कहता है कि तुम मेरी नहीं बल्कि अपनी चिंता करो। बोलकर जैसे वो फुनचाई की बॉडी को क्लीन करने वाला होता है, फुनचाई उससे दूर हो जाता है और कहता है कि आपको मेरे लिए मेरे शरीर पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यंग उससे कहता है, तो क्या तुम ये खुद से कर सकते हो? जब यहाँ पे फुनचाई कुछ नहीं बोलता तो यंग उसकी बॉडी को ऐसे पोंछने लगता है और कहता है, हम सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड है, मैं तो लगभग पुलिस को कॉल ही करने वाला था। तो यहाँ पे फुनचाई कहता है कि आप पूरी तरीके से पागल हो और शॉप कैसे चल रही है, आप वापस जाइए और शॉप का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे यंग कहता है कि तुम स्टोर की चिंता मत करो, अभी तुम्हारा जो काम मैं कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी क्लीन करने के बाद यंग फुनचाई से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ बना लेने दो, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे फुनचाई ने अपना सर दूसरी तरफ ही किया होता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर मैं यिंग को दिखाया जाता है जो कि किचन में जाता है और फुनचाई के लिए कुछ बनाने लगता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तैमी यिंग को फुनचाई के कमरे की चाबी देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे और फुनचाई के बीच में क्या चल रहा है? जब तुम फुनचाई को लाइक करते हो तो तुम दोनों इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं करते? फुनचाई एक ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग को लेकर बहुत ज्यादा लॉयल है। उस दिन उसने मुझे बताया था कि उसको किसी पे क्रश है। तो क्या अब तुम उसे ऐसे ही जान ही दोगे? तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं फुनचाई के बारे में कुछ भी जानूं तो वो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, और इसीलिए अब मैं भी तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उसका दिल मत तोड़ो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंग इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। वो अपना जो भी इंस्टेंट नूडल वगैरह जो कुछ भी होता है उसको बना देता है और बनाने के बाद वो बहुत प्यार से लेकर जाता है, फुनचाई को देता है और वो फुनचाई से कहता है कि आराम से, ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पे फुनचाई जैसे खाना शुरू करता है यिंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया था, है ना? तो यहाँ पे फुनचाई स्माइल करता है और कहता है कि भला मैं अनकंफर्टेबल क्यों होऊंगा, मैं किसी चीज के बारे में भी नहीं सोच रहा था और आपने तो मुझसे पहले कह दिया था कि आपके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है ना? और इसीलिए अगर किसी ने किसी को अनकंफर्टेबल किया तो वो मैं हूँ, मैंने आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराया है ना? तो यहाँ पे यिंग कहता है ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे फुनचाई यिंग को थैंक्स बोलता है और उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं करता और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। जब यहाँ पे यिंग देखता है कि फुनचाई उसे नहीं रोक रहा है तो वो भी चुपचाप उस कमरे से बाहर जाने लगता है। दरवाजे पर पहुंचने के बाद एक बार वो पीछे मुड़कर फुनचाई की तरफ देखता है, लेकिन जब वो देखता है कि फुनचाई खाने में मगन है तो वो वहां से चला जाता है। यिंग के वहां से जाते ही फुनचाई दरवाजे की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा होता है। फिर में कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुनचाई अकेले कमरे में बैठा हुआ होता है। तभी दरवाजे पर उसका भाई आता है और वो फुनचाई से कहता है कि चलो चलो हम घर चलते हैं। यहाँ पे फुनचाई स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है। यहाँ पर फौजाई फुनचाई का सारा सामान लेता है और ये लोग उस कमरे से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुनचाई हाय हेलो करता हुआ शॉप में इंटर करता है और सभी लोग फुनचाई के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि फुनचाई तुम्हें क्या हो गया था, क्या आप तुम ठीक हो? यहाँ पे पिबोची कहते हैं कि अब तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे से चाइनीज बोलने लगे हो, हमें बताओ कि तुमने इतनी अच्छी चाइनीज कहाँ से सीखी? यहाँ पे फुनचाई कहता है कि मैं अच्छी चाइनीज बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा टीचर बहुत ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सीन में यिंग और टैग को एक्सपायरी डेट के करीब वाले प्रोडक्ट को एक डिब्बे में भरते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे फुनचाई आता है और कहता है कि टैग ये तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे टैग कहता है कि ये सारा खाना एक्सपायर होने वाला है और इसीलिए पी यिंग ने मुझे ये सब फेंकने के लिए कहा है। तो यहाँ पे फुनचाई पूछता है कि आप लोगों ने इसे डिस्काउंट पे क्यों नहीं बेचा? और फिर वो यिंग के पास जाता है और कहता है कि पी यिंग, क्या हम इसे डिस्काउंट पे बेच सकते हैं? हाँ। तो यहाँ पे यिंग पूछता है बताओ फिर हमें इसे कितने कम प्राइस में बेचना चाहिए? तो यहाँ पे फुनचाई कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम 80% डिस्काउंट दें, तभी हमारे पास 20% जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो बची रहेगी, और अगर हमने इसे फेंक दिया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर टैग फुनचाई की बात से सहमत होता है तो यिंग भी इस चीज के लिए एग्री कर देता है। नेक्स्ट सीन में फुनचाई और बाकी के सभी लोगों को इस प्रोडक्ट को 80% डिस्काउंट वाले सेल पे रखते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे पिबोची कहते हैं कि फुनचाई, क्या तुम्हें इसलिए फीवर हो गया था कि तुम तमी के साथ डेट पर गए थे? तो फुनचाई कहता है कि खैर जब तमी यहाँ पर आए तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा। तो बॉजी कहते हैं कि ओह तो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, हाँ सो लकी। और यहाँ पर यिंग ये सब सुन के ऐसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फुनचाई को फिर से कोई सामान ऐसे रखते हुए दिखाया जाता है। तभी यिंग वहाँ पे कुछ भारी से सामान लेकर आता है तो फुनचाई यिंग के पास जाता है, उसकी मदद करता है और कहता है कि पी यिंग ये तो सच में बहुत ज्यादा भारी है, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यहाँ पे फुनचाई यिंग की मदद करता है सामान को नीचे रखने में, और यहाँ पे फुनचाई यिंग का चेहरा नोटिस करता है जो कि बहुत ज्यादा उतरा हुआ होता है। तो कहता है कि पी यिंग आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? तो यहाँ पे यिंग पीछे हो जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और सब बोलकर वहां से चला जाता है। फिर मैं थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तैमी शॉप पर आती है और अपने साथ कुछ लेकर आई हुई होती है। तभी वहाँ पर फुनचाई आता है और कहता है कि तैमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि अब तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तैमी कहती है कि मैं भला यहाँ पर कैसे ना आती, मैं ये जानना चाहती थी कि तुम ठीक हुए हो या नहीं। वैसे देखो मैं तुम सब लोगों के लिए डोनेट लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे फुनचाई सबको आवाज लगाता है, कहता है कि देखो तैमी हमारे लिए डोनट्स लेकर आई है, आओ हम डोनेट
खाते हैं तो यहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो एक एक दो दो डोनेट उठाते हैं और टेस्ट करने लगते हैं। तभी यहाँ पे फुंजाई उस पूरे डोनेट में से 2 डोनेट उठाता है और उन दोनों डोनेट को ले जाकर पीयंग को देता है और कहता है कि पीयंग आप भी थोड़े डोनेट खा लीजिए। पीयंग मना कर देता है, कहता है कि नो थैंक्स, मुझे अभी भूख नहीं है। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि थोड़े से तो ट्राई कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लेकिन यहाँ पर यंग फुंजाई की एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फुंजाई को अकेले उसके कमरे में बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी डोर नॉक करने की आवाज आती है। फुंजाई डोर पे जाता है दरवाजा खोलने के लिए और वो देखता है कि उसका बड़ा भाई फौजाई दरवाजे पर है। फौजाई को देखकर फुंजाई स्माइल करता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि इस बार आपने दरवाजा नॉक किया। तो यहाँ पे फौजाई और फुंजाई दोनों लोग ही रूम के अंदर आते हैं और बैठते हैं। फुंजाई के चेहरे पर अभी भी फेक स्माइल होती है। वो स्माइल देखकर फौजाई कहता है फुंजाई क्या तुम ठीक हो? तभी फुंजाई कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज्यादा स्माइल करता है, उससे कहता है कि क्या मैं आपको ठीक नहीं लग रहा हूँ? तो यहाँ पे फौजाई बहुत ज्यादा विनम्रता से पूछता है कि अंत में तुम्हारे पार्टनर के बीच में क्या हुआ? यहाँ पर फुंजाई के चेहरे पर तो स्माइल होती है लेकिन वो पेनफुल वॉइस में कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ और वैसे भी वो मुझे लाइक नहीं करता है और ये सब मुझे अब पता चला। तो यहाँ पे फौजाई फिर से पूछता है फुंजाई क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? तो यहाँ पे फुंजाई पेनफुल वॉइस में कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं ये नहीं बता सकता कि तुम ठीक नहीं हो? फौजाई की बात सुनकर फुंजाई फिर से फेक स्माइल करने लगता है। तभी यहाँ पे फौजाई फुंजाई को हक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। फौजाई के इतना कहते ही और हक करते ही फुंजाई के अंदर जितना भी डर छिपा होता है वो सब बाहर आ जाता है। वो खुद के आंसू पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो येंग के साथ बिताए हुए हर एक हसीन लम्हों को याद करने लगता है। वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब उसने येंग से कहा होता है कि वैसे तो मैं रोज ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। वो हर एक हसीन हसीन लम्हों को याद कर रहा होता है और फिर मैं एक सीन दिखाया जाता है जब वो एक नेकलेस खरीदता है, उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है और फिर उसको एक पैकेट में रख कर उस पैकेट का एक गिफ्ट पैक बनाता है और एक नोट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा लिटिल सन फलता फूलता रहे। मैं आशा करता हूँ कि पी यंग मेरे साथ हमेशा फॉरएवर के लिए रहे। सारे सामान को एक थैली में रखकर यहाँ पे फुंजाई गिफ्ट पैक बनाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुंजाई रोते हुए फौजाई से कहता है कि उस दिन मैं उसे ये बताने जा रहा था कि मैं उसे चूज करूंगा। वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुंजाई चिल्ला के कहता है कि कहिए ना कि आपके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और इतना बोलकर फुंजाई यंग को किस करता है तो यंग फुंजाई से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितनी बार किस करते हो, मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। यंग के मुंह से ये सारी बातें सुनकर फुंजाई रोता हुआ वहां से चला आता है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुंजाई रोते हुए कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने सोचा अच्छा होगा अगर मैं अकेले रहूं तो, क्योंकि जब भी मैं उसके आसपास रहता हूँ तो मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फुंजाई और ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मुझे रिजेक्ट किया, क्यों उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में फुंजाई और फौजाई दोनों को लिटिल सन यानी कि उनके स्टोर पे दिखाया जाता है जहाँ पे फौजाई फुंजाई को हार्ड वर्क करने के लिए बोलता है और फुंजाई वहां से चला जाता है। तभी फौजाई की नजर 80% डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट पे पड़ती है और जब वो उसे चेक करता है तो कहता है कि ये इतने ज्यादा चीप क्यों है, ओ एक्चुअली एक्सपायर होने वाले हैं। फिर वो येंग को देता है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और फिर वो चिल्ला के कहता है कि फुंजाई मैं जो गली में ये जो सीक्रेट रेस्टोरेंट खुला हुआ है मैं वहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ, मैंने सुना है कि वहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। और ये सब बोलते हुए वो येंग को इशारा करते हुए वहां से जाता है। येंग फौजाई के इशारा समझ जाता है और वो भी फौजाई के पीछे पीछे जाने लगता है। येंग को फौजाई के पीछे जाते हुए यहाँ पर टैंग नोटिस कर लेता है और वो भी चुपके से इन दोनों का पीछा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में फौजाई को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर येंग आता है और वो भी उसके सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। फौजाई कहता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना सच में बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। येंग कहता है कि शायद रेस्टोरेंट ओनर ये सोचता हो कि अगर वो बहुत सारे लोगों को खाना सर्व करेगा तो उसके खाने की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अकेले इस रेस्टोरेंट को नहीं चलाती है लेकिन अगर ये लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे तो ये लोग कुछ और लोगों को भी हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि हो सकता है कि इसके पीछे उसकी खुद की कोई वजह हो जिसमें उसकी कोई मदद न कर सकता। यहाँ पे फौजाई कहता है कि क्या कभी दूसरों के लिए कुछ चूज करने से पहले तुमने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर एक औरत फौजाई के लिए खाना लेकर आती है और वो ये औरत येंग से भी पूछती कि क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगे, आप क्या खाना चाहते हैं। फौजाई एक चम्मच खाता है और कहता है कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे येंग कहता है कि मुझे भी इसके जैसे सेम प्लेट ला के दे दीजिए। तो यहाँ पे ये लेडी कहती है कि माफ कीजिए सर लेकिन ये डिश सोल्ड आउट हो चुकी है, ये लास्ट प्लेट है जो इन्होंने ले ली, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे, आप चाहें तो हमारा मेन्यू भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि देखा अच्छा खाना कभी भी तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम भूखे ही रह जाओगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कल फुंजाई से बात की थी और मैं चाहता हूँ कि फुंजाई अपने सारे शेयर्स लिटिल सन
ट्रांसलेशन से विड्रॉ कर ले। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी तुम्हारे लिए एक नया पार्टनर ढूंढ दूंगा। तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुमको क्या ऑर्डर करना है, या फिर तुम कुछ और मेन्यू भी देखना चाहोगे? तभी वहाँ पे तैग आ जाता है, इन दोनों को ऐसे देख लेता है और पता नहीं क्या सोचता है, बहुत ज्यादा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में तैग को सड़क के किनारे खड़े चुपचाप खड़े हुए दिखा जाता है। तभी वहाँ पर फौजाई आता है और कहता है कि तैग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर तैग फौजाई के पास आता है और कुछ सोचता है, फिर बहुत ज्यादा स्माइल करके कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं फुंजाई के लिए कुछ और भी करूँ? ये सुनकर फौजाई शॉक होता है, कहता है कि क्या? तो यहाँ पे तैग कहता है कि अब फुंजाई किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन अगर अब भी तुम उसे इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते रहोगे तो तुम कभी ये स्वीकार करोगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि हे तैग तुम्हें क्या हो गया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो यहाँ पे तैग कहता है कि मैं बस ये नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, मुझे अब ऐसा फील होने लगा है जैसे कि तुम मुझे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि तैग जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे तैग रोते हुए कहता है कि अब मुझे ऐसा फील होने लगा कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करता हूँ, और अब मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो यहाँ पे फौजाई घबरा जाता है, कहता है कि नहीं तैग ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत बोलो। तो यहाँ पे तैग रोते हुए कहता है कि वैसे भी मैंने किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताया था, और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। जब हम ब्रेकअप कर लेंगे तो मैं किसी और को इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हम लोग शुरुआत से ही असली कपल नहीं थे, और जब हम लोग ब्रेकअप कर लेंगे तो ये ऐसा होगा जैसे कि हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे फौजाई रोने लगता है और कहता है कि तैग ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो तैग तैग। लेकिन यहाँ पर तैग अपने गले में वो कपल जो चैन होती है उसको तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। फौजाई बहुत ज़्यादा शॉक होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और तैग ने फाइनली वो कर लिया होता है जिसको उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ पे मैं फौजाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और यहाँ पर तैग भी फौजाई से ब्रेकअप करके बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। नेक्स्ट सीन में यंग को उसके कमरे में बहुत ज़्यादा सैड बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी डोर पे नॉक करने की आवाज़ आती है और यंग डोर पे जाता है दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजे पर फुंजाई आया होता है जो कहता है पी यांग क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो यहाँ पे यंग स्माइल करता है, कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है? तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि खैर पी फौजाई ने तो आपको बताया ही होगा कि मैं शॉप से अपने शेयर्स को विड्रॉ करने वाला हूँ। खैर आपको तो पता ही है कि मेरे और तमी के बीच में क्या हुआ है, अब सब कुछ खत्म हो गया है और इसीलिए मेरे पास ये शॉप चलाने की कोई वजह नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पी फौजाई आपके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई पार्टनर ढूंढ देंगे, और इसीलिए अब मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना पी यांग। फुंजाई की बात सुनकर यंग सैड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो रूम का दरवाज़ा बंद करता है, वापस आता है, अपने टेबल पे बैठ जाता है और फिर अपने और फुंजाई के साथ बिताए हुए सभी अच्छे और रोमांटिक मोमेंट्स को याद करने लगता है। सडनली यहाँ पर यंग अपना माइंड चेंज करता है और वो दौड़ कर जाता है, दरवाज़ा ओपन करता है और वो सीधा फुंजाई के कमरे में जाता है। जब वो फुंजाई के कमरे में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि ना तो फुंजाई है और ना ही उसका सामान है। तो यहाँ पर यंग दौड़ता हुआ नीचे शॉप की तरफ आता है और मैं फुंजाई को दिखाया जाता है जो कि शॉप से बाहर जाने वाला होता है। तभी पीछे से यंग आता है और फुंजाई रुको, और सब बोलते हुए मतलब फुंजाई को रोक लेता है और बहुत ज़्यादा हाँफते हुए कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो क्या तुम उसे फेंक दोगे? तो ये सुनकर फुंजाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या? तो यहाँ पर यंग उससे कहता है कि मुझे बताओ कि क्या हमारा रिलेशनशिप खत्म होने वाला है? यहाँ पे फुंजाई कहता है कि अगर मैं ज़्यादा समय तक इस शॉप का शेयर होल्डर नहीं रहता हूँ तो हमारा रिलेशनशिप खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पे यंग कहता है कि लेकिन तुम अभी भी शेयर होल्डर हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी हमारा रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है? तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि खैर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सही कह रहे हैं, अभी हमारा रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। फुंजाई की ये बात सुनकर यंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो फुंजाई के हाथों को होल्ड कर लेता है और उसे बहुत प्यार से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि मेरे अब यहाँ पर रुकने का क्या कारण है पी यांग? तो यहाँ पे यंग कहता है कि क्या तुम जानते हो जिस दिन मैं और तुम हम दोनों एक कपल के जैसे डेट पर गए थे उस दिन मैंने बुद्धा से प्रेयर की थी कि हमारा जो बिजनेस है शॉप वाला ये बहुत ज़्यादा फले फूले और तुम हमेशा के लिए मेरे पार्टनर बन जाओ। जब तुम अचानक से गायब हो गए थे तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इंस्टेंट नूडल बनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरवाजे पर नॉक करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चाइनीज़ पढ़ाने के लिए बोलो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर तैमी की लाइव स्ट्रीम देखना चाहता हूँ, मैं शाम को साथ में खाना खाते हुए तुम्हें घूर घूर के देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक असली डेट पर जाना चाहता हूँ, जब तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, जब सब कुछ सही हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाओबन यानी कि बॉस बुलाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर फुंजाई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि क्या आपको पता है जब से मैं आपसे मिला हूँ ये पहली बार है जब आपने इतने सारे शब्द कहे हैं। अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छी खबर या बुरी, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे तो मैं ज़रूर रुक जाऊँगा। तो यहाँ पे यंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पे फुंजाई भी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और सब बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी यंग फुंजाई को अपनी तरफ खींचता है और बहुत प्यार से उसको पीछे से ही हक कर लेता है और बहुत प्यार से फुंजाई की नेक पे किस करता है और उससे थैंक्स बोलता है।
बोलता है। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। तो यहाँ पे यंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें चाइनीज सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सेंटेंस सिखाना चाहता हूँ। वो मैं शिंगवे उंगवे पा ऐसे मतलब चाइनीज में बोलता है, जिसका मतलब होता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। फुनजाई की ये बात सुनकर यंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और वो फुनजाई को किस करने लगता है। फाइनली इस सीरीज में वो मोमेंट आ ही जाता है जब हमें ट्रू लव वाली किस दिखाई जाती है। यंग कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर मैं उस ऐसे इंसान से मिला जिसको मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पे फुनजाई बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि पी यांग ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे यंग फुनजाई को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से फुनजाई यंग की चिक पे किस कर देता है। यहाँ पे यंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मैं ये करूंगा, और सब बोलकर वो फुनजाई को बहुत ज्यादा किस करने लगता है और उसे किस करते हुए उसे पीछे ले जाता है। जो सामान रखा होता है उसमें दोनों लोग टकरा जाते हैं। ये लोग सामान की कोई परवाह नहीं कर रहे होते कि जो शॉप है उसका सामान इधर उधर गिर रहा है। इतने किस करने के बाद यहाँ पे फुनजाई थोड़ा सा ब्रेक लेता है और यंग की शर्ट उतार कर उसको शर्टलेस कर देता है। और यहाँ पर ये लोग फिर से अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं और इस बार शर्ट उतारने की जो बारी होती है वो यंग की होती है और यहाँ पर यंग बहुत प्यार से फुनजाई को शर्टलेस कर देता है। यहाँ पे मैं यंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तभी सडनली फुनजाई की नजर ऊपर पड़ती है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके सामने ही कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर फुनजाई ये बात यंग को बताता है। तो ये देखकर यंग थोड़ा सा शॉक होता है। उसके बाद फिर बहुत प्यार से फुनजाई से कहता है तुम चिंता मत करो, ये कैमरा हमारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और सब बोलकर यंग और फुनजाई फिर से एक दूसरे को बहुत ज्यादा किस करने लगते हैं। घर में दिखाया जाता है कि ये लोग सामान की लड़ियों के पीछे चले जाते हैं और फिर में बस से लड़ियां हिलती हुई दिखाई जाती हैं और दिखाया जाता है कि इन लड़ियों से जो सामान है वो नीचे गिर रहा है। सो फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।